त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है संस्कृत का होने जा रहा है। संस्कृत का पेपर जो है आप लोग 1 जुलाई को दे रहे हो, तो हम लोग संस्कृत का जो है ना 1 जुलाई के लिए सब्जेक्टिव का आंसर के लेके आ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। इससे पहले ऑब्जेक्टिव का बता दिए थे, इसी चैनल पे वीडियो अपलोड होगा, जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, संस्कृत का यह बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन लड़ेगा, तो बिल्कुल सारे प्रश्नों को भी याद करके जाइएगा। साथ में इसका पीडीएफ कहाँ से आप ले पाएंगे, डाउनलोड करने में हम आपको सिखाएंगे। तो विषय को देखिए 105 है आपका, और सारा चीज तो पहले से ही पता है। समय 1.5 घंटा जो है 3 घंटा का मिल रहा है। टोटल 80 नंबर का एग्जाम है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए सब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने बताएंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा जो भी फ्रेंड वगैरह आपका जो है 1 जुलाई को पेपर दे रहा है उनमें शेयर कर लीजिए। ठीक, चलिए खंड ब में क्या है, विषयानिष्ठ प्रश्न है। इसमें क्या बोला, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है, यानी 10 क्वेश्चन बनाइएगा, 2 मार्क्स बोला है तो 20 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या है और इसका आंसर भी हम लोग कंप्लीट देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पहला, अनोरणीयान मातो महियान का अर्थ लिखे। दूसरा बोला सत्य का मुख किससे ढका है। उसके बाद अगला बोला जगत किससे अनुशासित है। और अगला बोला गया पटना के प्राचीन 3 नामों को लिखे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये रॉ नंबर, सरस्वती कुल गृहम किसे और क्यों कहा गया है। और अगला है 4 नंबर, पटना में कौन कौन विदेशी यात्री आए थे। 6 नंबर बोला पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को लिखे। और 6 नंबर बोला पटना के विषय में दामोदर गुप्त ने क्या कहा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोला लयप और कत्वा प्रत्यय में क्या अंतर है। और 9 नंबर बोला कर्तरी प्रथमा का 2 उदाहरण दे। तो हमने ये आपको टोटल क्वेश्चंस देखिए बताया है, शॉर्ट वाला था जो 2 नंबर वाला सारा क्वेश्चन था। अब अगला देखिए यहाँ पर 2 नंबर ये क्वेश्चन जो है ये बोला निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 अंक वाला ये क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन बनेगा, 5 अंक वाला है, तो 20 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर से क्वेश्चन देखते चलिएगा। कौन नंबर बोला ममम विद्यालय पर 7 पंक्तियों में संस्कृत में अनुवाद लिखे। और ख नंबर बोला पाटलिपुत्र की प्राचीनता का वर्णन करिए। अगला बोला मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक का अर्थ लिखे। और अगला बोला परिणाम वाच्य जो ना परिणाम वचन मात्रे प्रथमा की व्याख्या करे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो ये रॉ नंबर कत्वा प्रत्यय लगाकर 2 वाक्य में और लयप का 2 उदाहरण दे। तो हमने आपको टोटल जो है प्रश्न दिखा दिया। अब इसका आंसर देख लीजिए, फिर पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है सिखा देंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए खंड ब में विषयानिष्ठ प्रश्न लघु वाला प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर लॉन्ग देखेंगे। तो देखिए ये आपका क नंबर अनोरणीयान महतो महियान का अर्थ लिखे। तो आप लिखेंगे अनोरणीयान महतो महियान का अर्थ है कि परमात्मा अणु से भी अधिक सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। उनकी शक्ति ज्ञान और महिमा का कोई अंत नहीं है। वे संपूर्ण सृष्टि में व्यस्त है तथा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ये है ख नंबर, सत्य का मुख किस चीज से ढका है। तो आप लिखेंगे उपनिषद के अनुसार सत्य का मुख स्वर्णमय पात्रेन यानी हिरणमय पात्रेन से ढका हुआ है। साधक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वे उस आवरण को हटाएं ताकि सत्य का साक्षात्कार कर सके। इसके बाद गौ नंबर है जगत किससे अनुप्राणित है। तो आप लिखेंगे संपूर्ण जगत परमात्मा से अनुप्राणित है। वही समस्त सृष्टि के रचयिता, पालक और संहार करता है। उनकी शक्ति ही संसार के का प्रत्येक प्राणी जीवन प्राप्त करता है और सभी कार्य संचारित कर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, ये है गौ नंबर, पटना के प्राचीन 3 नामों को लिखे। तो लिखिएगा पटना के प्राचीन नाम पहला पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम और कुसुमपुर। देखिए प्राचीन काल में इन्हीं नामों से यह नगर प्रसिद्ध था। यह मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ये रॉ नंबर और प्रश्न आपसे बोला सरस्वती कुल गृह किसे और क्यों कहा गया।
तो आप आंसर लिखेंगे पटना को सरस्वती कुलगिरी कहा गया है क्योंकि यह प्राचीन काल से विद्या, ज्ञान, साहित्य और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ अनेक विद्वानों, कवियों और प्राचार्यों का ने निवास किया तथा शिक्षा का व्यापक विकास हुआ। चलिए आगे देखिए, ये है 4 नंबर। पटना में कौन कौन विदेशी यात्री आए? तो आप लिखेंगे पटना में अनेक विदेशी यात्री आए जैसे कि मेगास्थनीज हो गए, फाहियान और तथा वेंसन। इन यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में पटना की समृद्धि, संस्कृति तथा प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को लिखे। तो आप लिखेंगे पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में गोलघर, तख्त श्री हरि मंदिर साहिब, कुम्हार, पटना संग्रहालय, संजय गांधी जैविक उद्यान, आगम कुआं तथा बिहार संग्रहालय प्रमुख है। यह स्थान ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। अगला देखिएगा, 2 नंबर बोला पटना के विषय में चाणक्य गुप्त ने क्या कहा? तो आप लिखेंगे चाणक्य गुप्त ने पटना को एक समृद्ध, भव्य और ऐतिहासिक नगर बताया है। उन्होंने इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक गौरव, विधा के केंद्र तथा राजनीतिक महत्व की प्रशंसा की है। आगे देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 6, लयप और कत्वा प्रत्यय में अंतर बताना है। तो आप लोग लिखेंगे उत्तर में कत्वा प्रत्यय सामान्यतया बिना उपसर्ग वाली धातुओं के साथ लगता है, जबकि लयप प्रत्यय उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है। दोनों का अर्थ करके होता है, परंतु इनके प्रयोग का नियम अलग अलग है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर, कत्वा प्रत्यय का दो उदाहरण दे। तो आप लिखेंगे उत्तर में कत्वा प्रत्यय का 2 उदाहरण, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे पहला कत्वा, ये जाकर होगा, कृत्वा करके। इन दोनों शब्दों में कार्य पूरा होने के बाद दूसरे कार्य का बोध होता है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। देखिएगा दीर्घ उत्तरीय में जो इसमें 2 नंबर बोला है, ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले क नंबर बोला का उत्तर देते हैं। ममम विद्यालय पर संक्षिप्त में लिखना था तो हम लिखेंगे, देखिए ममम विद्यालय अतीवा सुंदर अस्ति। उसके बाद अस्य विद्यालय का आप नाम लिख लीजिएगा, अस्य डैश डैश विद्यालय अस्ति। इसके बाद इसमें और आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अस्मारकम विद्यालय बहवा छात्रा पठन्ति। उसके बाद लिखिएगा अस्मारकम शिक्षिका विद्वांसा परिश्रमी चौ सन्ति। फिर लिखिएगा विद्यालय विशाला क्रीडा गरंगन पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला अपि अस्ता। इस बार लिखिएगा वयम प्रतिदिनम समयेन विद्यालयम गच्छामः तथा मनोयोगेन अध्ययनम कुर्म। इसके बाद लिखिएगा आप लोग यहाँ पे ममम विद्यालय ममम अत्यंतम प्रिय अस्ति अहम तस्य गौरवम वर्धयतु प्रियतामी। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। ये है ख नंबर, पाटलिपुत्र की प्राचीनता का वर्णन करें। तो लिखिएगा पाटलिपुत्र भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नगरों में से एक है। वर्तमान समय में इसे पटना के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यह मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य की राजधानी था। सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक तथा समुद्रगुप्त जैसे महान शासकों ने यहीं से शासन किया। यह नगर शिक्षा, संस्कृति, धर्म, व्यापार और राजनीति के प्रमुख केंद्र था। इसके बाद लिखिएगा मेगास्थनी, फाहियान और वेंसन जैसे विदेशी यात्रियों ने भी इसकी समृद्धि और वैभव की प्रशंसा की है। आज भी पाटलिपुत्र का इतिहास भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है गौ नंबर, मंगलम पाठ के प्रथम श्लोकार्थ लिखे। तो आप यहाँ पर लिखिएगा उत्तर में मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक में ईश्वर से समस्त संसार के कल्याण की प्रार्थना की गई है। इसमें कहा गया है कि सभी प्राणी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सभी का जीवन मंगलमय हो तथा किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े। संसार में शांति, प्रेम, भाईचारा और सद्भाव बना रहे।
मनुष्य को सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए तथा सभी के प्रति दया, करुणा और सहयोग का भाव रखना चाहिए। यही इस श्लोक का मुख्य संदेश है। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है ये है व नंबर, परोपकाराया फलंती वृक्षा का व्याख्या करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में क्या, परोपकाराया फलंती वृक्षा का अर्थ है कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते बल्कि दूसरों के हित के लिए फल देते हैं। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, बादल अपने लिए वर्षा नहीं करते और गाय दूध नहीं पीती। इसी प्रकार मनुष्य को भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख और कल्याण के लिए कार्य करता है वही समाज में सम्मान और यश प्राप्त करता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में परोपकार की भावना अपनानी चाहिए। तो हमने जो है कंप्लीट आंसर बता दिया। इसका आंसर हम गूगल में भी अपलोड कर दिए हैं। कैसे डाउनलोड करना है चलिए डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश का भी पेपर आने वाला है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके mittunstudycenter.in सर्च कर लीजिए और इस वाले वेबसाइट पर जो है सिंपल सा क्लिक आप लोग मार लेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए इंटरफेस ओपन हुआ। यहाँ पर क्लास 10 का सेशन दिख रहा है, इसी में ऊपर करेंगे तो इसमें देखिए लिखा हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 10 क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर। इस पर क्लिक मारिए। इस प्रकार से देखिए इंटरफेस ओपन हुआ। इस व्हाट्सएप ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे बढ़ जाइए। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, आपको संस्कृत का चाहिए, सामने क्लिक कर लिखा है, इस पर क्लिक मारिए। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हुआ। आराम से नीचे आइए। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर भी अपडेट किया हुआ दिख जाएगा और सब्जेक्टिव का इसमें लिख दिया गया। इस पर क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ ओपन होगा। ये सारा आंसर अपलोड हो चुका है। आप आइएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा।